पर आप देख रहे हैं वादा कारोबार को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव भरा कारोबार हो रहा है। निफ्टी है 25,085 के पास, लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे तो आपको करीब करीब 100 पॉइंट का प्रीमियम दिखाई देगा। और वही स्थिति हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी बैंक अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो 56,250 के आसपास का है, लेकिन अगर आप कैश के भाव देखेंगे तो 56,000 के थोड़ा सा नीचे आप निफ्टी बैंक को कारोबार करते हुए थोड़ी देर पहले देख रहे थे। थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से आई है और इस वक्त आपको बेहद सपाट कारोबार होता हुआ दिखेगा। ये बाजार की स्थिति है। आज पूरी तरह से नजर होगी आज शाम आने वाले टीसीएस के नतीजों पर, जिसका रिएक्शन हम कल के सत्र में बाजार में देखेंगे। लेकिन आज सेलेक्टिव आईटी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से हल्के जरूर हुए आईटी शेयर। आईटी के अलावा फार्मा के साथ साथ मेटल्स ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटो शेयरों पर दबाव है और निफ्टी का अगर आप टॉप 4 लूजर्स देखेंगे तो उसमें आपको 3 ऑटो शेयर दिखाई देंगे। वो है टाटा मोटर, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी। यहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक भी अपने ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हर बार हम देख रहे हैं कि 100 ईएमए के लेवल से निफ्टी बैंक एचडीएफसी बैंक स्लिप करता आपको दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। हालांकि लगभग बराबरी का मामला है, लेकिन 1380 शेयर कमजोर अगर एनएसई पर हैं तो 1311 शेयर आपको तेजी वाले दिखाई देंगे। तो आज एफएनओ में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे इसकी पड़ताल करेंगे और टटोलेंगे तमाम पैरामीटर्स पर। लॉन्ग बिल्डअप कहां हो रहा है, शॉर्ट्स कहां पर बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहां पर आ रही है, ये तमाम चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक व्यू लेंगे इंडेक्स पर। और आज के शो में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज की सहज अग्रवाल। सहज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। इंडेक्स पर व्यू सहज जी, अच्छी तेजी हमने देखी बाजार में। 25,200 के हर्डल को निफ्टी पार करके टिक नहीं पाया। आप जरा बताइए कि रणनीति होनी क्या चाहिए निफ्टी में। जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत काफी बेहतरीन रही, जहां पे हम लोग 24,600 700 के लेवल से बाउंस बैक करके अभी 25,100 25,200 के लेवल के आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। ध्यान ये बन रहा है कि मंथली लेवल पर तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है फिलहाल के लिए। वीकली बेसिस पर, यानी ये जो वीकली सेटअप है, इसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़े से कंसोलिडेशन के पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिख रहे हैं। और जब तक आपका ऊपर के तरफ में 25,220 का लेवल नहीं क्रॉस करता है, हमें लगता है डाउनसाइड भी लिमिटेड है, बट मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे आज सुबह से भी आप देखेंगे तो मार्केट एक बार के लिए पॉजिटिव था, फिर दोबारा नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। सेक्टर रोटेशन काफी देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल एकदम 1-2 दिन की यदि मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। और ब्रॉडली हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट फिलहाल के लिए बना हुआ है। और कोई भी करेक्शन आता है तो उसमें ट्रेडर्स को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय करने का ही ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोपोजिशन के हिसाब से। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। निफ्टी बैंक पर भी एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे सहज जी, क्योंकि हमने करीब 2000 पॉइंट के आसपास की रैली देखी और ऐसा लग रहा था कि 56,500 को पार करके और आगे बढ़ेगा, 57,000 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन एक सप्लाई का प्रेशर आया। हालांकि हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा रिट्रेस हो रहा हो। निफ्टी बैंक में क्या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होगी? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी, सो निफ्टी बैंक का भी सेटअप वैसा ही पॉजिटिव ही बना हुआ है फिलहाल के लिए। वहां पे भी हमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मेरा ये मानना है 55,800 एक बहुत बेहतरीन लेवल रहेगा एंट्री लेने के लिए। और ये आपको इतना बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है वो लेवल, तो ये एंट्री पॉइंट आपको मिल सकता है आज में, नहीं तो एक आध दिन के अंदर। और नीचे की तरफ में 55,200 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में मेरे हिसाब से 57,000 तक जाने की बैंक निफ्टी क्षमता रखता है। तो थोड़ा सा डिप यदि मिल जाता है हमको तो हमारी रिस्क रिवॉर्ड, हमारी एंट्री पॉइंट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में मेरी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी रहेगी, 55,200 के स्टॉप लॉस के साथ 57,000 का टारगेट। 57,000 के टारगेट होंगे निफ्टी बैंक के लिए। इस वक्त अगर मैं देख रहा हूं जो ऑप्शंस चेंज, जो पुट और कॉल के जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट के, 56,000 पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा संघर्ष है। बुल और बेयर के बीच में अच्छी फाइट चल रही है। करीब 35-36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है दोनों साइड पर, पुट में भी और उसकी कॉल में भी। तो ये जो लेवल है ना, यहां पर आप थोड़ा सा ना ये संघर्ष देखेंगे। यहां पर थोड़ा समय बिताता हुआ आपको हो सकता है कि निफ्टी बैंक दिखाई दे। लेकिन यह है कि हाँ, मोमेंटम को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो 300 पॉइंट का प्रीमियम भी है
निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रीमियम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, चीज़ें ठीक है और आप 57,000 के टारगेट के साथ आप निफ्टी बैंक में बाइंग कर सकते हैं। ऐसा ही सहज जी आपको गाइड भी कर रहे हैं। सहज भाई, फिर जरा स्टॉक्स पर आते हैं। एक काम करते हैं, पहले आपके पसंद के हम शेयर जान लेते हैं, एफएनओ के, फ्यूचर्स के, और उसके बाद अब देखते हैं कि बाजार में आज हो क्या रहा है और आपसे ढेर सारे सवाल होंगे। आप जरा बताइए कि आपकी कॉल्स क्या हैं आज की। जी, एक तो मैं फेडरल बैंक ये प्राइस पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। स्टॉक इनफैक्ट आज ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट दे चुका है, बट हमें लग रहा है इसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। सो ये हमने आइडेंटिफाई 200 202 के आसपास किया था। अभी फिलहाल इसका भाव बढ़ गया 207 के आसपास का। फिर भी मैं ये मानना चाहूंगा कि ये स्टॉक में ऊपर की तरफ में 212 से 213 तक का जाने का पोटेंशियल है, और 201 का स्टॉप लॉस हमें इसमें मेंटेन करना चाहिए। तो एक स्टॉक जो बेहतरीन लग रहा है वो है फेडरल बैंक। इस पे आप बाय का रिकमेंडेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, एसीसी। देखिए, ये जो मार्केट है अभी फिलहाल ये एक मोमेंटम और वैल्यू का मिक्स चल रहा है, जहां पे एक यदि स्टॉक आपका या एक रैली प्ले आउट हो जाती है तो रोटेशन करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि एसीसी अपने सेक्टर में अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, और इसका मल्टी बॉटम सपोर्ट आपका 1760 के आसपास का है। तो और फिलहाल ये स्टॉक आपका 1860 1880 के आसपास में मिल रहा है। तो वैल्यू प्ले है, अंडर परफॉर्मर है, इसको यहाँ पे बाई कीजिए, 1760 का स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर की तरफ में 2100 तक का टारगेट ये स्टॉक में आ सकता है। तो एसीसी और फेडरल बैंक दो अपॉर्चुनिटीज फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग लग रही है। फेडरल बैंक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं, कंसेंसस बाई है, और हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के जो लेवल को ना बहुत ही अच्छे से फेडरल बैंक ने होल्ड किया है, और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि अब ये 200 से चढ़ के अब 210 215 के रेंज में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। सहज जी, लेवल्स आपने फ्यूचर्स के बताए या फिर कैश के बताए, ये क्लियर कर दीजिए बस। जी, यूजुअली हम कैश मार्केट के लेवल्स प्रिफर करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे कई जो दर्शक होते हैं वो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना पसंद करते हैं, कैश में करना पसंद करते हैं। तो यूजुअली हम कैश के लेवल्स फॉलो करते हैं, बट आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कैश में या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स कैश के हिसाब से। ठीक है, लेवल कैश के हिसाब से हैं, आप देख ले भी लेंगे कि कितना डिफरेंस है। प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह की चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं, लेकिन सहज जी ने जो लेवल शेयर किए हैं ये सारे के सारे कैश मार्केट के हैं। ठीक है, ये तो होगी सहज जी की पसंद के शेयर। अब एक काम करते हैं, ज़रा ये समझ लेते हैं कि आज कौन से शेयरों में तेजी के नए सौदे बन रहे हैं और कहां पर मंदी के सौदे कट रहे हैं, यानी कि कहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग और कहां पर है लॉन्ग बिल्डअप। उनकी लिस्ट लेकर आएंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो एफएनओ में अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें जहां पर लॉन्ग्स बनते दिखाई दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील का शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा, करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। और सिर्फ टाटा स्टील नहीं, आज तो पूरा का पूरा मेटल पैक चमक रहा है। टाटा स्टील के साथ अगर आप देखेंगे तो नैल्को हो गया, हिंद कॉपर हो गया, एक छोटी कंपनी उषा मार्टिन है वो भी चल रही है, रोप वगैरह बनाती है स्टील के। प्रेस्टीज के नंबर अच्छे आए थे, 3.5% ऊपर ये शेयर दिखाई दे रहा है। हालांकि अपने ऑपरेशनल अपडेट से पहले प्रेस्टीज का जो शेयर है एक रेंज में रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ रहा है, थोड़ा सी गिरावट का शिकार भी हुआ है। फार्मा में आज डॉक्टर रेड्डीज लैब आपको मजबूत दिखाई देगा, और आईओसी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल। अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो धीरे धीरे करके शेयर ये ऊपर आता हुआ दिखा है। व्यू पहले प्रेस्टीज पर चाहिए सहज जी, आज के जो गेंस हैं क्या आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएंगे? अगर हां तो क्या इस वक्त भी नई तेजी कर सकते हैं शेयर में? जी, इनफैक्ट आई थिंक कल जो रिजल्ट्स आए प्रेस्टीज के काफी बेहतरीन आए, और फंडामेंटली भी स्टॉक काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। यदि मैं इसका मंथली चार्ट देखता हूं तो मेरे हिसाब से 1480 का एक लेवल बहुत समय से सस्टेन कर रहा है, और मार्केट में इतना करेक्शन आया तो भी वो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस पे पॉजिटिव बायस जरूर मेंटेन्ड है, और आपके जो इसके रिजल्ट्स आए वो भी काफी एनकरेजिंग है। इनका ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा है। तो यदि कोई ट्रेडर इसमें पोजीशन लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से 1480 का स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव बायस के साथ मेंटेन कर सकता है। और जो रीसेंट हाई इसने बनाए हैं 1750 तक की जाने की स्टॉक इसमें क्षमता रखता है। तो जी, प्रेस्टीज पे पॉजिटिव ध्यान जरूर रहेगा।
प्रेस्टीज पर पॉजिटिव ध्यान रहेगा और इसमें तेजी यहां से हो सकती है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये तमाम जो स्टील वाली कंपनीज हैं ये तो चमक ही रही हैं। बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर वाले शेयर भी चल रहे हैं। टाटा स्टील को हमने अपने रडार पर रखा है। लेकिन सहज जी, आप ये बताइए कि टाटा स्टील यहां से और चलेगा या विद इन मेटल बास्केट आपकी नजर कहीं और भी गई है और कुछ और इसके इतर कोई बेहतर विकल्प आपको नजर आ रहा है? जी, इनफैक्ट ओवरऑल आई थिंक स्टील स्टॉक्स ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ ही मेंटेन कर रहे हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फिलहाल के लिए नहीं है मेरा, बट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इनमें डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके हम ट्रेडर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट इन स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से एंट्री थोड़ी सी रिस्की लग रही है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूं फिलहाल के लिए। बट सेटअप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव जरूर चल रहा है। जो है टाटा स्टील की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया इजाफा है। तो शेयर प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, तेजी का पूरी की तरह से ट्रेंड हम शेयर में देख रहे हैं टाटा स्टील में। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर जानने से पहले जान लेते हैं कि आज आपको ऑप्शंस में मौके कहां पर मिलेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन को जोड़ेंगे यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर। बताइए क्या चुना है आपने हमारे दर्शकों के लिए? बहुत अभिषेक जी, तो आज के स्टॉक रिकमेंडेशन में हमने बीएससी चुना है। काफी दिनों से स्टॉक लोअर लेवल सस्टेन हो रहा था, बट आज के सत्र में हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली के चार्ट पर आरएसआई ऑलरेडी 50 मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं स्टॉक में। 2260 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है अराउंड 95 रुपीज के आसपास। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं 125 रुपीज के आ रहे हैं, तो स्टॉक हमें रखना है 80 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 5025 रुपीज का। और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो आते हुए नजर आ रहे हैं 11,250। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है शेयर ये, और फिलहाल आपको ये 1% ऊपर दिखाई देगा। ये फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं। 2200 रुपये के नीचे जाने के बाद बार बार रिबाउंड की कोशिश कर रहा है। अब 2260 वाली कॉल खरीदने की सलाह है आपको। 95 के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 125 का, स्टॉप लॉस 80 का। अधिकतम मुनाफा नुकसान के आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर हैं। स्टॉप लॉस जरूर आप फॉलो कीजिएगा। वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है और एंट्री एग्जिट का खास ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से ऑप्शंस के सौदों में, क्योंकि वोलेटाइल बहुत होते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ के ये बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, फ्रेश शॉर्ट्स कहां पर बन रहे हैं, अनवाइंडिंग कहां हो रही है लॉन्ग्स की, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। सहज जी से आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में, और हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान सहज अग्रवाल हैं। आपकी मदद कर रहे हैं आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनाने में। और शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, ये जरा कुछ स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। आज हम देख रहे हैं कि नैल्को में अच्छी तेजी है। थोड़ा शेयर ऐसा नहीं कि कोई गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा नरम था। आज हम देख रहे हैं कि इसमें मजबूती आ रही है। ये शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा। आइनॉक्स विंड का शेयर ऊपर है। जाइडस लाइफ हम देख रहे हैं कि आज अच्छी स्ट्रेंथ है, चूंकि फार्मा में ओवरऑल अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, तो फिर से 1000 रुपए के ऊपर ये शेयर आया था, उसके आसपास टिकने की कोशिश है। और एचएफसीएल एक और स्टॉक है जो मतलब वायदा का नया एंट्रेंट ही कहेंगे, 3-4 महीने पहले वायदा में आया है ये। आज 1% के आसपास की तेजी है। जाइडस लाइफ पर आप जरा सहज रिव्यू दीजिए, क्या तेजी आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? जी अभिषेक जी, आई थिंक जाइडस लाइफ आपने बहुत बेहतरीन स्टॉक आइडेंटिफाई किया पूरे लिस्ट में से। ये स्टॉक ऑलरेडी एक्चुअली एक ब्रेकआउट दिया था कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में, जिसके बाद और तेजी आई और अब ये थोड़ा सा करेक्ट किया है। मेरा ये मानना है कि अप ट्रेंड के अंदर का एक करेक्शन ही है और बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट दिख रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे, वो 970 के आसपास का दिख रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉक आपका 1000 के प्राइस पे चल रहा है।
तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है, सेटअप भी पॉजिटिव है। 970 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय ट्रेड कर सकते हैं। और जो इसका रीसेंट आया है, एक हाई है 1050 1060, वहां तक ये स्टॉक दोबारा जाने की क्षमता जरूर रखता है, जब तक 970 का लेवल नीचे पे नहीं टूटता है। ठीक है, 970 का स्टॉप लॉस, 1060 वहीं इसका हाल फिलहाल का हाई है, वहां जाने की कोशिश करेगा। इस बीच एल&टी का शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और सहज जी आपसे व्यू भी चाहिए। एल&टी स्ट्रेंथ को लेके कोई सवाल नहीं, परसेंटेज को लेकर कोई किसी को शक नहीं, और ऑर्डर मिला है 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। वैसे तो 2,500-5,000 करोड़ के ऑर्डर आते हैं, शेयर रिएक्ट भी नहीं करता है, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे भी टोटल करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है एल&टी की, और उसमें इनकी ऑलमोस्ट 48-50% के आसपास इंटरनेशनल ऑपरेशन से आती है। तो बाकी सब चीजें ठीक है, आप जरा इसके पैरामीटर्स चेक कीजिए। एल&टी क्या और चलेगा यहां से 1.5% ऊपर डे हाई पर? जी जरूर, ये इसने एक्चुअली बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया है। जून से लेके अभी तक स्टॉक आपका 3700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और आज आई थिंक अभी तक के लिए 3790 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जरूर ये मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर पर्सपेक्टिव से फिलहाल के लिए इसमें आप 3730 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड पे आप पॉजिटिव बायस मेंटेन कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ में 3880 तक का टारगेट है इसमें। न्यूज बैक ब्रेकआउट है, अच्छे खासे समय का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तो काफी पॉजिटिव पैरामीटर्स पे चेक मार्क है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 3730 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर इस पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कीजिए। ठीक है, एल&टी को लेकर ये व्यू। थोड़ा वक्त कम है, लेकिन कुछ स्टॉक्स फटाफट और सामने रखते हैं और सहज जी से एक व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि तेजी के जहां पर नए सौदे बन रहे हैं, उसमें Naukri.com यानी कि इन्फो एज हो गया, यूनो मिंडा। हालांकि हमने हाल फिलहाल और यूनो मिंडा में तेजी काफी ज्यादा हमने देखी है, लेकिन आज थोड़ा सा नरम है ये शेयर। पीवी फिनटेक करीब 1.5% नीचे है। आईसीसी लोम्बार्ड के शेयर में करीब 1% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। ज्यादा कोई ऐसी चिंता वाली चीज स्थिति नहीं है, लेकिन जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, टाटा मोटर्स में कमजोरी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, टीटागढ़ रेल में कमजोरी है, और आरबीएल बैंक के शेयर में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। सहज जी आपसे गुजारिश करूंगा 20-20 सेकंड, एक राय टाटा मोटर पर और एक राय आरबीएल बैंक पर। जी, टाटा मोटर्स तो देखिए एक है ना, कंसोलिडेशन में ही अटका हुआ है ये स्टॉक, तो इस पे आई थिंक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं, अनलेस आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ट्रेडिंग के लिए मैं इसमें कोई सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि ट्रेडर्स जब तक इसका कोई ट्रेंड स्टैब्लिश हो, अननेसेसरी वोलेटिलिटी विटनेस करे। तो वो मेरा थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में ही चल रहा है ट्रेडिंग के लिए। और आरबीएल बैंक की जरूर मैं बात करूंगा। आरबीएल बैंक ने भी बहुत ही बेहतरीन एक ब्रेकआउट दिया है कल के दिन में ही, और आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके स्टॉक हल्का सा करेक्शन दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिव बायस बना हुआ है 274 के ऊपर, और अच्छा खासा समय का ब्रेकआउट है। ऊपर की तरफ में 300 तक जाने की स्टॉक की क्षमता रखता है। तो आप इसमें 274 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बायस के साथ जरूर ट्रेड कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस आप रखिए इसमें, और लॉन्ग के सौदे अगर हैं तो कैरी कीजिए 300 रुपए के टारगेट के लिए। 52 वीक के हाइस पर ये शेयर कारोबार कर रहा है, बट ये है ध्यान रखिएगा एफएनओ बैन में ये शेयर फिलहाल चल रहा है। ठीक है, इशू को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। सहज जी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को दिशा निर्देश दिए अपने, और उनको गाइड किया, इंडेक्स को लेकर भी अपना व्यू दिया। थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार। Canara Robeco Asset Management Company Limited and